और अब इस पे करते हैं, फिर ट्रैक चेंज करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद डी स्केल कॉर्ड्स। अच्छा, कॉर्ड्स के नंबर भी डिस्कस कर लो एक बार, एज इन जो कॉर्ड्स इंटरवल्स सीक्वेंस है वो क्या है कॉर्ड्स की। द वन कॉर्ड इज डी बिकॉज वी आर चूजन अ डी स्केल, ऐसा ही मैंने ऊपर लिखा है, बैकिंग ट्रैक इन डी मेजर। सो वन कॉर्ड हो गया डी। हम्म। डी के स्केल में बी माइनर का इंटरवल ठीक नंबर है। क्या होगा, कॉर्ड सीक्वेंस नंबर क्या 6। होगा। 6। रिलेटिव माइनर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6। सिक्स है। ठीक है, अभी हम इसको हम्म। रूट मान रहे हैं, और एट टाइम्स हम रूट बी माइनर को भी मान सकते हैं, बस स्टार्टिंग और एंडिंग बी माइनर पे कर देंगे। फिलहाल रूट वन को मान रहे हैं। यू कैन एज्यूम कि वन और सिक्स अच्छा। इंटरचेंजेबल रूट्स हैं, ऐसा मान लो कि बाकी नहीं है अभी के लिए, जबकि बाद में डिस्कस करेंगे वो भी हो सकती है रूट, तब वो मोड्स में चले जाता है, पर फिलहाल नहीं। नाउ दैट इज द फोर्थ। हम्म। डी ई एफ शार्प जी स्केल के हिसाब से जी फोर्थ हो ये गया। अच्छा जी। सब डोमिनेंट भी कहते हैं इसको। दिस इज अ रिलेटिव माइनर, रेल माइन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। बैड कोइंसिडेंस कि यहाँ पर रेड यूज कर रहा हूँ मैं। अभी आई कुड चेंज द कलर, आई कैन दो, और कौन ढूंढे, चलो मिल गया। ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा, राइट, एटलीस्ट बेटर है। तो ये फोर्थ हो गया। अब ये जा रहे हैं डोमिनेंट पे, फिफ्थ। टर्न अराउंड कॉर्ड भी कहते हैं इसको, dominant. In fact, I like to play seven dominant seventh many places, most places. So we might take A7. पर अभी हम सोलो बजा रहे हैं, अब हमें फर्क नहीं पड़ता रिदम गिटारिस्ट ए बजा रहा है या A7 बजा रहा है, मुझे तो सोलो लेना है। स्टेप नंबर वन, सोलो का क्या करेंगे प्ले करने के लिए, चेज द कॉर्ड रूट नोट, चेज द रूट नोट ऑफ द कॉर्ड, वो बजा दो। बहुत सिंपली बजाएंगे, सर डू डी ढूंढा और बजा दिया ट्रैक के साथ। अब उसको 3 से 4 बार प्ले करो, फिर आगे देखते हैं चेंजेस क्या कर सकते हैं। रेडी, 2 3 प्ले। डी डी डी, बी बी, कितनी बार तुम्हारी मर्जी, जी 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 जी, एंड चेंज टू ए ए ए ए ए अगेन, डी 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 डी, विब्राटो बी माइनर, डू अ जी एंड डू ए अगेन, डी बी, एनीवेयर जी ओपन ले लो चाहे तो, और अब ए ले लो। लास्ट टाइम डी विब्राटो बी माइनर, मैं ओपन नहीं ले रहा, सो आई कैन डू विब्राटो, एल्स इज ओके। स्टेप नंबर वन, इजी लग रहा है, ये बच जाएगा। अब क्या करो, अच्छा। अब करो, व्हेन यू कम टू डी, एक पीछे का नोट ले लो। ऑप्शन बहुत सारी है, आगे से नोट लेके डी पे आ सकते हैं, स्लाइड इन फ्रॉम टॉप और स्लाइड डाउन फ्रॉम द बॉटम एंड कम अप, और मे बी ऐड अ नोट। और नोट रेलिवेंट होना चाहिए, ध्यान रखना, उसके लिए हमें सारे नोट पता होने चाहिए और कहाँ पर प्ले हो रहा है, उसके लिए यू मस्ट हैव प्ले स्केल डी हंड्रेड ऑफ स्केल टाइम्स। से। ठीक है ना, डी ई डी स्केल। एफ शार्प जी है, फिर ए है, फिर बी अच्छा है, सीक्वेंस में लिख देते जी। हैं स्केल, पूरा ऐसा करते हैं, पूरा स्केल बी सीक्वेंस है। में, डी सी शार्प माइनर। सी शार्प। कॉर्ड्स की बात नहीं करेंगे अभी, जब उसको सोलो बजा रहे हैं तो हमें पता है कि दो शार्प्स है स्केल में। अब हम कहीं से भी स्लाइड इन स्लाइड आउट करते हैं तो हमें नोट्स का नाम पता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं डी पर आ रहा हूँ शुरू में, तो मैं हो सकता सी शार्प से डी पे स्लाइड कर दूँ, या सीधा हैमर कर रहा हूँ, नॉट इवन स्लाइड, आई एम डूइंग हैमर टू स्टार्ट। अब बी पे आ रहा हूँ, मैं बी पे पहुंच गया, पर मैं ए से स्लाइड करता हुआ आया, या अच्छा। बिल्कुल ही ग्लिसैंडो ले सकते हो बिना सोचे कि कहाँ से कर रहे हैं। उसमें बहुत कोई ग्लिस कहते हैं उसको, स्लाइड से ग्लिसैंडो क्या होता है, उसे स्टार्टिंग ओरिजिन का पता ही नहीं कहाँ से हो रहा है, वो यार सो क्विक। ग्लिस इन ग्लिस आउट वो चीज और हम देखेंगे। उसमें क्या होता है, मैंने डी पे जाना है, डू यू नो का स्लाइड कहाँ से किया, मुझे खुद नहीं पता, आई डिड, नो। इसको ग्लिस कहते हैं। दैट्स वेरी क्विक, डन। और रैंडमली स्ट्रिंग के ऊपर हवर कर रहा हूँ और क्विकली मैं यहाँ पर आके इसको प्ले कर दूंगा, इट्स लाइक, ये डी हो गया। अब मैं सेम बी पे जा रहा हूँ, अब मैं ग्लिस डाउन कर रहा हूँ या स्लाइड डाउन भी कह सकता हूँ, क्योंकि मैं डी पे हूँ तो बी पे जाना इजी है स्लाइड डाउन करते हुए, आई मीन आई कैन कॉल इट अ स्लाइड। If I don't like that sound, I'll do, sorry, that's B.
Yes, sir. ये बी हो गया, उसमें जी ले रहा हूँ। अब जी मैं कहीं भी ले सकता हूँ, देखो फर्स्ट स्ट्रिंग पे लूँ या फोर्थ स्ट्रिंग पे लूँ। I'll take on the fourth string for now. Fourth string. ये भी अच्छा लगेगा, नथिंग रॉन्ग। और जी से बिल्कुल आगे ए है तो मैं स्लाइड कर दूंगा इसको। That's how I'm chasing the root note of the chords. Try this, प्रैक्टिस कर, रिजॉल्व कर लो आराम से 3-4 बार, तो ट्रैक चलेगा तो कंफ्यूजन ना हो। Yes, sir. बट इफ यू थिंक यू आर रेडी, सो नथिंग रॉन्ग विद ट्राइंग विद द ट्रैक, क्योंकि कॉर्ड्स तो वही रिपीट होते ही जाएंगे। यू कैन ट्राई एज मेनी टाइम्स एज यू वांट टू। सो आई विल प्ले द ट्रैक। शुरू से लेते हैं। 2 3 रेडी, दैट डे goes to be G back। मैं डबल स्लाइड कर रहा हूँ। I'm adding an extra note here। Yes, sir. करो करो, एक बार और करो, प्ले अगेन। अब डी पर आते हैं तो दो नोट्स डी ई डी। पहला कॉर्ड डी डी ई डी डी ई डी डी ई डी। अब डी ई डी को कैसे रैंडमाइज करते हो? लेट्स सी, ओ ई डी, स्ट्रेसिंग ऑन द डी, ई डी ई डी ई डी ई डी 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 ई डी, एक ही बार डाला, डी डी ई डी ई डी। अगला कॉर्ड रहेगा बी माइनर, तो हम क्या करेंगे अब बी प्लस द नेक्स्ट नोट फ्रॉम द स्केल विच इज अ सी शार्प, बी। फिर जी कॉर्ड आ रहा है, तो अब जी और जी के साथ नेक्स्ट नोट जो आ गया वो है ए, जी। यू कैन सिंपली जी ए जी जी ए जी ए, लिटिल वो फ्लेवर नहीं आएगा, थोड़ा सा जी। एक ही बार भी कर सकते हो, 4 बार कर सकते हो कॉन्टिन्यूसली। लास्ट में ए कॉर्ड है, तो ऑब्वियसली नाउ ए बी टू ए, हैमर पुल ऑफ स्लाइड, ओनली वन अप डाउन और मल्टीपल ट्रिल ऑफ ट्रिल। ए पे खत्म कर दिया। Yes, sir. सो 2 से 4 राउंड से प्रैक्टिस करेंगे डी से ट्रैक के साथ जब करेंगे तो
Only it's very soothing twice. D, 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 E, and D. And similarly, I have to B, 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 C sharp, B. And then I did G, open और G कहीं भी ले सकते हो. G, 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 A, G. And then A, B, B, A, B, A. Vibrato, kind of very good, effective. So do B, G, and A. Now we play this much, it can be very soothing solo. Improvisation, let's try. सीधा शेयर कर रहा हूँ मैं दोबारा से. वी कैन गेट अनदर, इसमें एक और ऑप्शन भी है. जैसे बैकेंड ट्रैक में ना बार्स बने होते हैं और गैस भी नहीं करना पड़ेगा, बट आई नो यू कैन गेस बेटर, तो ये ठीक है, ये शुड. वरना कॉर्डिफाई पे जाके कर सकते हैं. वी हैव कॉर्डिफाई, पर मैं जान नहीं रहा वहाँ पर अभी के. देयर इज नो रीजन, समझ में आ रहा है तुम वैसे. गेस कर ही लेंगे. यू कैन एंड एंड गेस. डी स्केल बैकिंग ट्रैक ट्राई करो, तो हो ही जाएगा सर. कुछ तो यहाँ पर भी आ ही जाएगा. और यहाँ पर कॉर्ड्स मिल जाएगा, वो सेम मिल गया, डी भी वहीं पर आ गया. अब यहाँ से करना है, यहाँ से कर लो. वही वाला है. हाँ, और बताओ इससे आसान क्या हो सकता है. शेयर स्क्रीन में किया ही नहीं था, मैं शेयर कर रहा हूँ. डी ए बी ए बी सी शार्प, ए ऐड किया जी, ए के साथ बी, बैक डी. ये हो गया नोट्स. अगर ये कंट्रोल में आ रहा है तो 3 नोट्स पर आ जाओ. 3 नोट्स. अब हम इस तरह से डी में है. अब डी का आर्पेजियो जानते ही हो, पर मैं आर्पेजियो पे अभी नहीं जा रहा, इसके बाद जाऊंगा. एक और स्टेप कर रहा हूँ बिफोर आई गो टू आर्पेजियो. ऑल्दो आर्पेजियो माइट सीम इजियर देन दिस, but this is more of playing the solo. Do, re, mi, intervals 1, 2, 3, and many famous solos, many songs, right from Titanic का जो सोलो शुरू होता है, पिंक फ्लॉयड के सोलो शुरू होंगे, उस 3 नोट लेगा. I can't bend acoustic more than this. Asserting acoustic है, strings are very hard. So 3 नोट्स लेने हैं, 1, 2, 3. अब आप D में हो तो D के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 नोट्स कौन से हैं? D, E, F sharp, D, E, F and sharp. stay on the F sharp for rest of 4 beats. थोड़ा जल्दी पुल कर लेना D, E, F sharp.
and then stay here for the rest of the beats. Or you might go slow. 1 and 2, 3, 4. I do 16 notes kind of. 1 E and 2, 3, 4. 1 E and a 2. Kind of. It doesn't really matter if I stop in mid. मैं रुक भी गया था. मैं D E F sharp ले रहा हूँ. Multiple ways to do it. D E F sharp. Just spend time on that note. अब कैसे पहुंच रहे हो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है. चाहे मैं ऐसा स्लाइड चाहे बेंड करके पहुंच रहा हूँ, यहाँ से मैं ले रहा हूँ, यहाँ मैं ले रहा हूँ, यहाँ मैं ले रहा हूँ. टफ. I'll stay here, but now this is hurting. I will not choose electric. I'll choose that. Okay. So the starts with D. 1, 2, 3, 4. मैं पहले शुरू कर दिया. B minor. बाद में शुरू किया इसमें मैंने. 1 and 2, 3, 4. मैंने लिया B, C sharp D. लेना ही पड़ेगा because being in the scale journal rules. B, C sharp D. सेकेंड यहाँ D पे विब्राटो लेके बैठे रहो. अब वो थर्ड कॉर्ड पे जा रहा है which is G. So I will do guess G A B. यार ये कह रहा है मीटिंग will end in 10 minutes. क्यों कह रहा है? मेरा पेड अकाउंट है. गूगल मीट करना पड़ेगा. G A B. उसके बाद अब अकॉर्ड आ गया ए, तो आप पर छोड़ता हूं मैं. गेस करो तो. A B C sharp. That's what you took probably, right? A B C sharp. You can do it here. You can do it. C sharp. 3 नोट्स के साथ. ट्रैक के साथ ट्राई करेंगे. कर लो वार्म अप करना है तो, वरना ट्रैक के साथ ही हिट एंड ट्राई करो. लेट्स सी वेयर यू. ओके डोकी. 2 3 4 1. A scale से A B, not the scale rather D. A B C. हाँ जी. और ऐड कर दे कॉर्ड. आगे पीछे तो कर ही रहे हैं. हाँ दोबारा बोलो. हाँ कर दो. नहीं समझ का हमारा लैग काफी. मतलब 3 नोट्स में भी आगे पीछे तो कर ही सकता है ना. कुछ भी कर सकते हो. बहुत लैग है. बहुत ही बहुत बेसिक लैग है. आपको बता रहा हूँ. See, you have seen a millions of songs. D scale में thousands, 10,000 million जितने भी नंबर होंगे, वो सब D scale में कैसे बने? वो आगे पीछे गए हैं. There is no end
टू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देयर विल बी नो एंड। गाने प्रोड्यूस होते ही रहेंगे, आप ही करोगे इस तरह से आगे पीछे करते करते ही, कोई एंड नहीं है। मैं सोलो बजाने बैठूंगा, ऑल प्ले 1000 सोलो 1000 ये अलग होंगे क्योंकि मैं मेमोराइज नहीं कर रहा हूँ। इधर आप टू मेमोराइज और राइट डाउन, वरना हर बार मैं उठाऊंगा तो कुछ और बजा रहा हूँ। सो लेट्स ट्राई। ए बी माइनर, मैं नोट चेंज नहीं कर रहा जी, मैं नोट चेंज नहीं कर रहा, आप कर रहा। ए डी बी माइनर जी जी ए रू सिंगल नोट जी डी बी जी जी ए 3 नोट्स होंगे। बी ओके। जी ए वो सेम डी, एक ही बैंड लेके डी पे आ रहा हूँ, बी फिर वही जी फिर वही ए, ऐसे। अब कोई एंड नहीं है और क्या कर सकता, कोई लिमिट नहीं है। आर्पेजियो ए आर्पेजियो सिंपल। नेक्स्ट स्टेप आर्पेजियो जो मैं सोच रहा था आपको देने की। इसके बाद और चीजें आएंगी पर यहाँ मैं रुक जाऊंगा आज के लिए। I'll give you arpeggio यहाँ पर जो तुम्हें पहले काफी प्रैक्टिस करना पड़ सकता है, बट इट्स फन, इट्स लॉट ऑफ फन डूइंग सिंपल आर्पेजियोस। पहले डी है, अब डी का आर्पेजियो जो इजीएस्ट मिले वो लेना है। एफ शार्प है। ये इजीएस्ट है, डी एफ शार्प ए करो। तुम सोलो बजा रही हो तो यहाँ लेना डी एफ शार्प ए, बैक टू एफ शार्प एंड डी एफ शार्प ए, करो 5 बार करो, डी एफ शार्प ए, ठीक है। ये डी एफ शार्प कैसे लोगे 4 बीट्स में? यू कैन डू वेरी सिंपल, कीप इट डो रे डो मी सो मी डो। अगला बी माने में ले रहे हैं तो डो मी सो मी डो, ये कॉर्ड शेप से निकल जाएगा। डो मी सो मी डो, अगला जी कॉर्ड शेप से ऑलमोस्ट निकल सकता है पर यहां से लो, ओपन जी, ओपन बी, then D, then B, then G. D, B, D, B, G. ठीक है, B, D, B, G, ठीक है। अब यार पेजो में फाइट हो रही है, देखो समझो स्ट्रगल आ रही है जुड़ने में अभी तुम्हें, तो वो प्रोसेस नहीं आती जल्दी, वो पता आती भी ऐसा नहीं है। बहुत ही सिंपल सिंपल चीज बजा सकते हो 1 2 3 नोट लेके, और सारे कॉन्सेप्ट लाई करने के लिए क्या होता है, गाने रेडी होने चाहिए। मैं तो बताता हूँ पहले थ्रस्ट ऑफ सॉन्ग्स खत्म कब होती है, ग्रेड 4 ग्रेड 5 ग्रेड 5 ग्रेड 6 तक जाके बहुत बजा लिया, एडवांस भी बजा लिया, नथिंग एल्स मैटर्स, रोड ट्रिप इन ये बजा लिया, टीयर्स इन हेवन उसमें वो बजा लिया, ब्लैक बर्ड बजा लिया, सारे बज गए। अब करनी है इम्प्रोवाइजेशन, तब तो हाथ चल चुका होता है। अभी स्टेज थोड़ी दूर है, समझ रहे हो? तो मतलब गानों पे हाथ साफ करके गाने आने चाहिए पूरे। तो तुमने जो गाने बजाए हैं हो सकता है वो तुमने गाने के फोकस ज्यादा बजाए हैं, वो सब गाना था, गा रही थी तुम साथ में बजा रही थी, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क। वो टेलर शूट भी करती है,
टेलर स्विफ्ट फेमस है। आज सुबह सुबह वीडियो देखा था, रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स 8th बेस्ट गिटारिस्ट टेलर स्विफ्ट। मैंने अपने बाल थे नहीं, नोच लेता, मैं गंजा हो जाता। मेरे को तो गुस्सा है, पागल तो नहीं हो गया, कौन कर रहा रैंक? आई मीन शी इज इन्फ्लुएंसर, शी इज अ म्यूजिशियन, वो गाती है। बेस्ट गिटारिस्ट का क्या मतलब हो गया? कौन कह रहा है, कौन पागल है ये? बेस्ट गिटारिस्ट 100 में भी आ जाए तो मैं कहूंगा बेवकूफी है। आई मीन शी इज प्लेइंग एंड सिंगिंग फाइन, शी इज अ ग्रेट म्यूजिशियन। ये क्या बात है? वो प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में आती है। वो ठीक कह रहा है ऑडियंस आगे पूछ लेते हैं वो लोग। ऑडियंस, वो तो फैन बैठे हैं उसके, वो तो कह देंगे शी इज द हाँ बेस्ट गिटारिस्ट, और जाके लिख दिया मैगजीन में। तुम पागल हो? ऐसे थोड़ी ना करते हैं। ऑडियंस ऑडियंस को नहीं पता है, उनको तो अच्छी लगती है बस। वो तो कह देंगे शी इज द बेस्ट, शी इज सही द बात बेस्ट है। गिटारिस्ट, शी इज द बेस्ट वोकलिस्ट, शी इज द बेस्ट पेंटर, कुछ ही बोल देंगे। तो पेंटर को बेस्ट बना दो उसको तुम, यूँ थोड़ी ना होता है। तो कमिंग बैक टू टॉपिक कि हाँ, अब तुम गिटारिंग की बात करी कॉम्प्लेक्स लेवल की, फिंगर स्टाइल है ना, और आगे जाना है तो उसमें भी थोड़ा ग्रेड खींचो और फिर इम्प्रोव ज्यादा फोकस करना। अभी थोड़ा थोड़ा करो, अभी सॉन्ग्स के लिए करो, हम्म। यही मैं कहूँगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू।